हाँ जी। तो कल अपन ने क्या पढ़ा था? कल पढ़ा था हमने महाराणा सांगा के बारे में पढ़ा था। मैंने कहा था रिवीजन कर लेना चाहिए डेली। तो आपने किया होगा घर पे। लो एक बार फटाफट मैं 5 मिनट में आपको सारी चीजें वापस बता देता हूँ। तो हमने कल पहले रायमल जी भी पढ़े थे, शायद रायमल जी पढ़े थे, रायमल जी के बाद में सांगा पढ़ा था। तो रायमल के बारे में तो कुछ ज्यादा बातें हमने पढ़ी नहीं थी। रायमल के बारे में तो एक बात ये थी कि वास्तव में कुंभा के बाद में उसका बड़ा बेटा उद्दा राजा बना था, और उद्दा कुंभा को मार के राजा बना था। इसलिए जो सामंत वगैरह थे वो उद्दा के खिलाफ हो गए, उन्होंने रायमल का साथ दिया। और रायमल उद्दा को हटा देता है, उद्दा को हटा के राजा बन जाता है। और उद्दा बाद में मालवा वालों की तरफ से सहयोग लेने के लिए गया तो था, पर उस पर बिजली गिर गई थी उधर, वो मर गया था। खोटे काम के खोटे नतीजे हैं। उसके बाद हमने कुछ रायमल के वो पढ़े थे, निर्माण कार्य पढ़े थे। तो रायमल ने एक तो एकलिंग जी वाला जो मंदिर है कैलाशपुरी वाला, उसका जो प्रेजेंट फॉर्म आज दिखाई देती है, वो कंस्ट्रक्ट करवाने वाला रायमल था। मैंने आपको बताया था कि मंदिर बनवाया किसने था, तो बापा रावल ने। उसका रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाया था, तो मोकल ने। उसकी प्रेजेंट फॉर्म किसने दी, तो रायमल। सीधा सीधा से याद रखने वाली सी बात। फिर इसके बाद में हमने और पढ़ा था कि रायमल ने एक चित्तौड़ के अंदर एक मंदिर बनवाया था, अद्भुत जी का मंदिर कहा जाता है। शिव जी का मंदिर है वैसे तो, लेकिन अद्भुत प्रतिमा है थोड़ी सी, इसलिए अद्भुत जी का मंदिर। और अपने लोकल भाषा वालों ने उसको बोलना शुरू कर दिया, अद्भुत जी का मंदिर बोलना शुरू कर दिया। मैंने और कहा था कि अद्भुत जी के मंदिर ये तीन है। एक तो नागदा के अंदर एक जैन मंदिर है शांतिनाथ जी महाराज का, उसको अद्भुत जी का मंदिर कहते हैं। एक समिदेश्वर वाला मंदिर है, उसको भी अद्भुत जी का मंदिर कहते हैं। एक ये जो रायमल ने अद्भुत जी का बनवाया था, इसको भी अद्भुत जी का मंदिर कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था इसकी रानी थी श्रृंगार कंवर, हमने पढ़ा था, जो जोधा की बेटी थी, जिसकी इसके साथ शादी हुई थी आवड़ बावड़ वाली संधि के बाद में। तो जो श्रृंगार कंवर थी, उसने यहाँ पर गोसुंडी नाम की एक जगह, वहां पर एक बावड़ी बनवाई थी। और फिर इसकी बहन थी रमाबाई, हमने पढ़ा था, बागेश्वरी उपाधि वाली जावर परगना दिया था। उसने जावर में विष्णु भगवान का एक मंदिर बनवाया था, रमा स्वामी का मंदिर कह दो। और एक कुंड और बनवाया था वहां पे, पौंड जलाशय जिसको आप कहते हो, वो बनवाया था। फिर गोसुंडी की बात आई तो मैंने गोसुंडी के बारे में दो अभिलेख बतवाए थे। ये तो श्रृंगार कंवर ने जब बावड़ी बनवाई तो 1504 का एक अभिलेख उसने लगवाया कि मैं बावड़ी बनवा रही हूँ, मैं जोधा की बेटी हूँ और नंबल की पोती हूँ, ये जानकारी मिलती है। एक पर गोसुंडी में बहुत पुराना अभिलेख है, 2nd सेंचुरी बीसी का एक अभिलेख है। कोई गज डायनेस्टी हुआ करती थी और उसके राजा हुआ करते थे सर्वतात। उन सर्वतात ने यहाँ पर एक अश्वमेध यज्ञ प्रैक्टिस करवाया था, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। और जब अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे तब उन्होंने संकर्षण और वासुदेव की पूजा की थी। मैंने बताया था संकर्षण का मतलब बलराम और वासुदेव का मतलब भगवान कृष्ण, इनकी पूजा वगैरह करवाई थी। तो हम कहते हैं कि राजस्थान का ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन जो वैष्णव रिलीजन या भागवत रिलीजन की इंफॉर्मेशन देता है वो कौन सा है, तो वो हमारा गोसुंडी इंस्क्रिप्शन जो है वो है। मैंने ये भी बताया था कि प्री और मेन सब में पूछा हुआ है। फिर रायमल के कुछ बेटों के बारे में बताया था कि रायमल का एक बेटा था पृथ्वीराज, जिसको हम उड़ना राजकुमार कहते हैं। उसकी वाइफ का नाम था तारा, जिसके नाम पर अजमेर के किले का नाम तारागढ़ है। और उसकी खुद की जो छतरी है वो कुंभलगढ़ के अंदर बनी हुई है और 12 खंभों की छतरी है। एक बेटा था जयमल, जो सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। और एक था सांगा, सांगा के बारे में मैंने बताई थी, इन भाइयों के बीच में लड़ाई हुई थी। लड़ाई में सांगा वहां से भागता है, सारंग देव जी अंकल थे वो बचाते हैं। भाग के सेवंत्री नाम का गांव है, वहां रूपनारायण जी के मंदिर में छुपता है। बिद्दा जेतमालोत नाम का आदमी उसको वहां पे बचाता है। फिर वहां से भाग के वो अजमेर में श्रीनगर जाता है, जहां पे करमचंद पवार उसको शरण देते हैं। और बाद में वो मेवाड़ का महाराणा बनता है। फिर मेवाड़ का महाराणा बना तो उसने दिल्ली से भी लड़ाई की, मालवा से भी लड़ाई की और गुजरात से भी लड़ाई की। दिल्ली से उसने इब्राहिम लोदी से लड़ाई की, 2 लड़ाइयां। 1517 में खातोली कोटा के अंदर जगह पड़ती है, वहां पर इब्राहिम लोदी को रहा। 1518 में बाड़ी धौलपुर में एक जगह पड़ती है, वहां पर इब्राहिम लोदी को रहा। फिर मालवा में चंदेरी का मैदानी राय नाम करके एक बंदा हुआ करता था। उसकी मालवा के महमूद खिलजी सेकंड से बनी नहीं, वो भाग के सांगा के पास आ गया। महमूद खिलजी सेकंड ने उस पर आक्रमण किया, गागरोन का युद्ध हुआ। सांगा मेदिनी राय की सहायता के लिए गया 1519 में। उस युद्ध में सांगा ने महमूद खिलजी को सेकंड को हरा दिया। केवल हराया नहीं बल्कि उसके एक सेनापति हरिदास चारण ने उसको गिरफ्तार और कर लिया। इस बात में खुश होकर सांगा ने हरिदास जी को दोबारा गांव दिए थे। महमूद खिलजी को यहाँ पे कई दिनों तक गिरफ्तार करके रख लिया था, लेकिन बाद में सांगा ने उसको भी छोड़ दिया था। ऐसे ही गुजरात में एक रियासत पड़ती थी ईडर, राठौड़ों की एक रियासत थी। दो भाई आपस में लड़ रहे थे, रायमल और भारमल। भारमल का सपोर्ट किया गुजरात के मुजफ्फर शाह ने, और रायमल का सपोर्ट किया था सांगा ने। और सांगा रायमल के सपोर्ट में गया और उसने बहारमल और मुजफ्फर शाह दोनों को हरा दिया था। हालांकि बाद में जब रायमल की मृत्यु हो गई थी तो बहारमल को सांगा ने बाद में वहां का राजा बना दिया था। ये वो समय था जब भारत पर एक विदेशी आक्रमणकारी दस्तक दे रहा था, और बाबर पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को मार के दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर चुका था। अब स्वाभाविक सी बात थी कि बाबर और सांगा के बीच लड़ाई होगी। क्यों लड़ाई होगी? क्योंकि दोनों अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं।
लड़ाई इसलिए भी होगी कि जब इब्राहिम लोदी के नेतृत्व में अफगान हार गए थे तो अफगान भागकर सांगा के पास आ गए थे और राजपूतों और अफगानों में मित्रता हो रही थी। लड़ाई इसलिए भी हो रही थी क्योंकि जब बाबर इब्राहिम लोदी के साथ लड़ रहा था तब सांगा ने मौके का फायदा उठाकर दिल्ली के आसपास के कुछ इलाके दबा लिए थे। रणथंभौर के आसपास के 200 गांव उसने दबा लिए थे। बाबर इस बात से भी नाराज था और फिर बाबर अपनी जो किताब है बाबरनामा, या जिसको आप कहते हो तुजु के बाबरी, उसके अंदर ये आरोप लगाता है, ये उस पर ब्लेम करता है सांगा को कि सांगा ने मुझे इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था, वहां से कॉल किया था, लेकिन जब मैं यहाँ आ गया तो इसने कोई सहायता नहीं की, मेरा प्रॉमिस तोड़ा है इसने और मैं इसको सबक सिखाना चाहता हूँ, इसलिए आक्रमण करना चाहता हूँ। पहले भरतपुर में जगह पड़ती है बयाना, वहां पर 16 फरवरी 1527 की लड़ाई हुई। बयाना का जो डिफेंडर था, किले का जो रक्षक था मेहंदी ख्वाजा, उसने बाबर के पास मैसेज किया कि अकेले पार नहीं पड़ेगी। बाबर ने मोहम्मद सुल्तान मिर्जा को सेना देकर भेजा, लेकिन सांगा युद्ध में जीत गया। बाबर इस बार खुद आया। 17 मार्च 1527 को राजस्थान का विश्व प्रसिद्ध खानवा का युद्ध हुआ आपने, और खानवा वाले युद्ध के अंदर वीर विनोद में श्यामल दास जी कहते हैं खानवा वाला युद्ध 16 मार्च को। सांगा ने राजस्थान के सारे राजाओं को बुलाया था। मैंने बताया था इस व्यवस्था को पाती परवन कहते हैं। पाती का मतलब लेटर, परवन का मतलब भेजना। खूब सारे राजा गए थे, अलग से लिस्ट बनाई थी हमने, आप याद कर लेना उससे वो नाम। तो इधर बाबर ने भी कहा कि युद्ध नहीं जिहाद है। जो धर्म के लिए लड़ाइयां होती थी उनको क्या बोलते थे? जिहाद बोलते थे। फिर बाबर ने और कहा, बाबर ने कहा कि मैं आज के बाद शराब के हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं मुस्लिम व्यापारियों से तमगा कर नहीं लूंगा। और बाबर युद्ध जीत जाता है। बाबर युद्ध जीत गया तो उसने उपाधि धारण की थी गाजी। बाबर युद्ध जीत गया, सांगा घायल हो गया युद्ध के अंदर। सांगा के घायल होने पर युद्ध को लीड किया था झाला अज्जा ने, सादड़ी का झाला अज्जा था, उसने युद्ध को लीड किया था। घायल सांगा को लेके आए थे बसवा, दौसा में जगह इलाज किया। फिर सांगा यहाँ से चंदेरी के मदनी राय की सहायता के लिए बढ़ा। इरीच नाम के गांव में यूपी में उसको जहर दे दिया गया। कालपी नाम के गांव में यूपी में उसकी डेथ हो गई। और मांडलगढ़ के अंदर भीलवाड़ा में अपने सांगा की छतरी बनी हुई। बात यह आई कि सांगा युद्ध के अंदर क्यों हार गया था, क्योंकि जो सांगा की सेना थी उसमें लैक ऑफ यूनिटी थी, एकता की कमी थी। उसकी जो आर्मी थी वो अलग अलग कमांडर इन चीफ के लीडरशिप में लड़ रही थी। एक कारण ये था कि बाबर के पास में कैनन्स थी, तोपें थी, और भारत वालों को तोपों के खिलाफ युद्ध नहीं करने आते थे। बाबर के लड़ने का तरीका वो एक अलग था, तुलगुमा पद्धति, फ्लैंकिंग मूवमेंट, जिसमें 3 तरफ से घेर के मारा करते थे। बयाना के बाद में 1 महीने का टाइम मिल गया था बाबर को तैयारी करने का। सांगा हाथों हाथ आक्रमण करता तो चांसेस ज्यादा बनते थे। सांगा घायल था, कहते हैं 80 घाव लगे हुए थे उसके तन पे। सैनिकों का भगनाव से ऐसी कहा जाता है उस आदमी को। फिर भी वो युद्ध के अंदर उतर गया था, उसे खुद युद्ध के मैदान में नहीं जाना था। फिर जब युद्ध में उसकी स्थिति थोड़ी डावाडोल हुई तो उसके कुछ साथी जैसे रायसीन का सलहदी तंवर और नागौर के खानजादे मुस्लिम जाके बाबर से बीच में मिल गए थे। फिर मैंने 2 कारण हमेशा के लिए बताए थे आपको कि बाहर वाले जो राजा आते थे, मुस्लिम जो राजा थे, वो घोड़ों से युद्ध करते, अपने वाले हाथी से करते। घोड़ा युद्ध में ज्यादा असरकारक होता है। मुगलों के जो हथियार थे वो राजपूतों की अपेक्षा थोड़े लाइट हुआ करते थे, इस वजह से भी अच्छी लड़ाई कर पाते थे। चलो कोई बात नहीं, हार गए तो क्या रिजल्ट रहे, बाद में क्या परिणाम निकले, कॉन्सिक्वेंस क्या हुए इसके, क्या इंपॉर्टेंस है इस युद्ध की? इंपॉर्टेंस ये है कि खानवा अंतिम युद्ध है, लास्ट बैटल है, जिसमें राजपूत यूनिटी दिखाई देती। इसके बाद राजपूतों में ऐसी यूनिटी दोबारा कभी भी दिखाई नहीं दी। सांगा अंतिम राजपूत राजा है, अंतिम राजपूत रूलर है जो दिल्ली को चैलेंज करता है। उसके बाद डायरेक्टली दिल्ली को चैलेंज कोई भी राजपूत किंग तो नहीं कर पाया था। इस युद्ध ने जो राजपूतों की स्ट्रेटेजिक वीकनेस थी वो रिवील कर दी थी। उनकी सामरिक कमजोरियां सबको पता चल गई थी कि इनके पास में बारूद का ज्ञान नहीं है, इनको ये अभी भी हाथियों से लड़ते हैं, अभी भी इनके पास भारी हथियार है, सेना अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ती है, राजा मर जाता है तो ये बाकी की सेना भाग जाती है। खूब सारी उनकी कमजोरियां पता चली। फिर सांगा एक बड़ा हिंदू राजा था। सांगा जब बड़ा हिंदू राजा नहीं बचा उसके बाद में, तो हिंदू आर्ट एंड कल्चर जो थी वो डिक्लाइन हुई, कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचा था उसके बाद। हालांकि इस युद्ध के बाद में भी मुगल राजस्थान पे कब्जा तो नहीं कर पाए थे। तो मुगलों को एक बहुत अच्छी चीज समझ में कि राजपूतों से विरोध नहीं, राजपूतों से सहयोग करके हम यहाँ पे रह सकते हैं। इसलिए बाद में अकबर ने सहयोग की नीति अपना ली थी और सहयोग की नीति से उसने बाद में भारत को जीता था या भारत पर उसने शासन किया था। सांगा की मैंने 2 उपाधियां बताई थी, एक तो सैनिकों का भगनाव से सही और एक मैंने बताई थी हिंदू पथ। बाबर उसका जो विरोधी है वो भी उसकी तारीफ करता है और वो कहता है कि उसके दरबार में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार रहा करते थे। ये बातें हमने सांगा के बारे में पढ़ी थी। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या क्या बातें हुई थी। ये देखो रिवीजन में वापस 5-7 मिनट ही लगते हैं, आप पढ़ लिया करें वापस।